Dear students, our today's topic is stack ADT. Now, what is stack? Basically, stack is a linear data structure in which data items are stored in consecutive memory locations, and in stack data items are inserted and deleted from only one end, that is called top of stack. And the fourth property is, we can say that in stacks data is removed from stack in the reverse order in which it was inserted into a stack. These are the four properties of the stack. Dear students, आपको याद होगा कि मैंने जब आपको ADT एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि when you create the abstract data types you will have to define the properties as well as the operations that are performed on the abstract data types. So in abstract data types we are interested in two things. One is the properties of the data type, and the second one, the operations that are performed on that data type. So when you say that stack is an abstract data type, so first you will have to describe the properties of the stack. These are the four prominent properties. First, it is a linear data structure. Data is stored in consecutive memory locations. Data is inserted and deleted from only one end, that is called the top of stack. And the data is removed from the stack in the reverse order in which it was initially inserted into a stack. Due to this reason, stack is said to have a property that is called LIFO property. LIFO stands for last in, first out. Last in, first out. Last in, first out. Last in, first out. तो इस तरीके से ये LIFO बना. तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, स्टैक को समझने के लिए आप इस तरह समझ लें कि जैसा आप डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये प्लेट्स का एक स्टैक बन जाता है, और जो प्लेट आप सबसे आखिर में रखेंगे, सबसे पहले आप लंच या डिनर के टाइम पर आप सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे. यानी जो प्लेट सबसे आखिर में आपने रखी, इंसर्ट की, सबसे पहले आप डिनर करते हुए
या लंच करते हुए सबसे पहले आप इस प्लेट को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट प्लेट, फिर नेक्स्ट प्लेट, इस तरीके से दरमियान से आपने कोई प्लेट आपने रिमूव नहीं करनी। यानी जो प्लेट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई, रखी गई, उसको हमने सबसे पहले रिमूव किया यानी डिलीट किया। ड्यू टू दिस रीज़न मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी में मेंशन किया द डेटा विल बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी जिस आपने सबसे पहले आपने ये प्लेट रखी थी, सेकंड नंबर पर ये प्लेट, थर्ड पर ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो जिस प्लेट को आपने सिक्स्थ नंबर पर रखा था, रिमूवल के वक्त सबसे पहले आपने उसको रिमूव किया, फिर फिफ्थ नंबर की प्लेट को रिमूव करेंगे, फिर फोर्थ। यानी आपने जिस ऑर्डर में प्लेट्स को रखा था, अगर आपका प्लेट्स को रखने का ऑर्डर किस तरह था कि पहले आपने फर्स्ट प्लेट रखी, फिर सेकंड प्लेट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, अपवर्ड आप मूव कर रहे थे, तो डिलीशन के वक्त आप डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे। यानी सबसे पहले सिक्स्थ प्लेट रिमूव होगी, सिक्स्थ नंबर की प्लेट, फिर फिफ्थ नंबर की प्लेट, फिर फोर्थ, इसी के से टॉप टू डाउन आएंगे। तो इसलिए मैंने मेंशन किया कि डेटा इज रिमूव फ्रॉम द स्टैक इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच इट वाज इंसर्टेड इनटू द स्टैक। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन यानी जो डेटा आइटम या जो प्लेट सबसे लास्ट में इन हुई, लास्ट में स्टोर हुई, लास्ट में इंसर्ट हुई होगी, सबसे पहले वही डिलीट होगी, आउट होगी। This is called LIFO structure. LIFO, this is the most prominent property of the stack. और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर आप स्टैक को अरे से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था कि अरे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये तो सिमिलर प्रॉपर्टी हुई। आपने अरे में भी कहा था कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में हम डेटा स्टोर करेंगे, आप स्टैक में भी यही कह रहे हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में हम डेटा स्टोर करेंगे। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी की बेस पर हो रहा है। स्टैक में आपकी जो डेटा इंसर्शन या डिलीशन होगी ओनली फ्रॉम वन एंड होगी, डेट इज कॉल्ड द टॉप ऑफ स्टैक। इस प्रॉपर्टी की बेस पर, थर्ड प्रॉपर्टी की बेस पर और फोर्थ प्रॉपर्टी की बेस पर, जिसकी बेस पर आपने एक LIFO की प्रॉपर्टी क्रिएट की है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्रॉपर्टी एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है स्टैक की जो कि इसको जो बाकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, जिस तरह कि आपने पहले अरे पढ़ी है, उससे क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है। उससे जो है आप डिस्टिंग्विश करने के लिए ये LIFO प्रॉपर्टी जो है आपके पास जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक थर्ड प्रॉपर्टी मेंशन किया, द डेटा विल बी इंसर्टेड और डिलीटेड into the stack from only one end. What does it means? इसी थर्ड प्रॉपर्टी की बेस पर जो है ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमने एस्टेब्लिश की है, जिसमें मैंने मेंशन किया कि डेटा जो है वो रिमूव होगा रिवर्स ऑर्डर में इन विच इट वाज इंसर्टेड। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली इस थर्ड प्रॉपर्टी की बेस पर हमने एस्टेब्लिश की है। व्हाट डज इट मीन्स? लेट्स सपोज दिस इज द स्टैक, दीज आर द मेमोरी लोकेशंस, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो इंसर्शन का जो ऑपरेशन होगा और जो डिलीशन का ऑपरेशन होगा वो सिंगल एंड से होगा, जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक। तो इंसर्शन भी टॉप से होगी, डिलीशन भी टॉप से होगी। और इसी थर्ड प्रॉपर्टी की बेस पर जो है ये फोर्थ प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हुई है हमारे पास। अब स्टैक में टॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक पॉइंटर यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंटर यूज़ करेंगे। पॉइंटर्स का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं C++ में। तो एक पॉइंटर हम यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा स्टैक पॉइंटर, और शॉर्टली हम उसे कहेंगे SP, या आप उसे टॉप भी कह सकते हैं, टॉप। तो ये दो पॉइंटर हम यूज़ करेंगे और इन दोनों पॉइंटर्स का जो बेसिक पर्पस होगा टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करना होगा। टॉप ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करना है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट इफ द पॉइंटर इज एट लोकेशन नंबर 3, SP और टॉप ऑफ स्टैक इज एट लोकेशन नंबर 3, तो इसका मतलब है स्टैक के अंदर 3 लोकेशंस फिल हो चुकी हैं, A, B, C, 3 डेटा आइटम्स उसके अंदर मौजूद हैं, एंड द टॉप ऑफ स्टैक इज रिप्रेजेंटेड बाय लोकेशन नंबर 3।
और इसमें 2 लोकेशन अभी एम्प्टी हैं। थर्ड लोकेशन जो है इस वक्त वो टॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने इसमें डेटा और इंसर्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, इंसर्शन के केस में आप इनिशियली पहले क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करेंगे और जो भी आपके पास स्टैक पॉइंटर कहें या टॉप ऑफ स्टैक कहें उसमें आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो जो भी आपके पास न्यू वैल्यू होगी वो टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करेगी, उधर ही आप इंसर्ट करेंगे। तो अब आपने इंसर्शन परफॉर्म करनी है, सो यू विल इंक्रीमेंट टॉप और स्टैक पॉइंटर SP। तो आपके पास इसकी इनिशियल वैल्यू 3 थी तो आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगी आपके पास न्यू वैल्यू। तो टॉप ऑफ स्टैक जो है अब 4th लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इसमें एक डेटा आइटम D इंसर्ट कर देते हैं। तो जो भी टॉप होगा वहीं पर आप डेटा को इंसर्ट करेंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टॉप ऑफ स्टैक से इंसर्शन हो रही है। अब अगर आपने इसमें फर्दर इंसर्शन करनी है, अगेन यू विल हैव टू इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर। तो आपके पास लास्ट वैल्यू 4 थी तो अब आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो 5th लोकेशन पर आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा। आप न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्शन के लिए आपने टॉप से आपने इंसर्शन की किस डेटा आइटम की, डेटा आइटम E की। अब अगर आपने किसी आइटम को आपने डिलीट करना है तो डिलीशन भी आपकी टॉप से होगी, यानी जहाँ पर आपका स्टैक पॉइंटर या टॉप होगा। ये थर्ड स्टेप को या थर्ड प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन्स, द डेटा आइटम्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम ओनली वन एंड। तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें जहाँ पर आपका टॉप होगा या स्टैक पॉइंटर होगा जो कि टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करता है, वहीं से डेटा आइटम रिमूव होगा। तो सबसे पहले E रिमूव होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टॉप से जब मैंने उसको रिमूव किया तो E रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर या टॉप में 1 डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूवल के बाद स्टैक पॉइंटर जो है ना अगेन लोकेशन नंबर 4 पर आ जाएगा, क्योंकि अब एक लोकेशन एम्प्टी हो चुकी है। तो अब टॉप ऑफ स्टैक क्या होगा, 4 होगा। तो आपने देखा है कि जो डेटा आइटम सबसे आखिर में इन हुआ था, कौन सा डेटा आइटम सबसे लास्ट में इन हुआ था, E। तो सबसे पहले वही आउट हो गया है। तो इससे आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 से आपने एक और प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश की, प्रॉपर्टी नंबर 4 के रिमूवल जो है वो रिवर्स ऑर्डर में होगी एज कंपेयर टू इंसर्शन ऑर्डर। तो अब अगर आपने फर्दर डेटा को डिलीट करना है तो टॉप ऑफ स्टैक हमारे पास 4th लोकेशन पर है, तो आप D को रिमूव करेंगे तो अगेन अब हमारे पास 2 लोकेशंस जो हैं, 2 लोकेशंस जो हैं वो एम्प्टी हो चुकी हैं। अगेन आप टॉप ऑफ स्टैक में 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो इसकी जो न्यू वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टैक पॉइंटर की, वो लोकेशन नंबर 3 होगी, या टॉप जो है वो 3rd लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा है कि आपने जिस ऑर्डर से आपने इंसर्शन की थी, आपने D इंसर्ट किया था, फिर E इंसर्ट किया था। डिलीशन अगर आपकी इंसर्शन इस ऑर्डर में थी तो डिलीशन आपकी रिवर्स ऑर्डर में हो रही है, यानी पहले E रिमूव हुआ और उसके बाद आपका D रिमूव हुआ। तो 3rd और 4th प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो इसकी बेस पर एक प्रॉपर्टी हमने एस्टेब्लिश की, लीफो। इसलिए हम कहते हैं कि स्टैक जो है वो एक लीफो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, लीफो डेटा स्ट्रक्चर है। लीफो डेटा स्ट्रक्चर मीन द डेटा स्ट्रक्चर इन विच द डेटा आइटम दैट विल बी इंसर्टेड इन लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। तो जिस डेटा आइटम को आप सबसे आखिर में इन करेंगे, आप सबसे पहले उसको सबसे पहले आउट करेंगे। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज़। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ADT की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, तो पहले आप प्रॉपर्टीज़ एस्टेब्लिश करते हैं उस डेटा टाइप की। अब उस डेटा टाइप के ऊपर आपने कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो स्टैक में जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो 2 ऑपरेशन होंगे, एक इंसर्शन का ऑपरेशन है एंड द सेकेंड वन विल बी द डिलीशन ऑपरेशन। इंसर्शन के ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन कहते हैं स्टैक में, एंड द डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन इन द स्टैक। तो हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, पुश एंड पॉप। पुश मीन इंसर्शन इनटू द स्टैक एंड पॉप मीन द डिलीशन फ्रॉम स्टैक। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं।
ताकि आपको ये ऑपरेशंस पुश और पॉप के अच्छे से समझ आ जाएं, बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाए। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टैक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लोकेशंस है। n जो है वो हमारे पास 5 होगा। n रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ स्टैक, साइज ऑफ स्टैक। और आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह समझ लेता हूँ कि स्टैक पॉइंटर जो है इनिशियली बॉटम पर है, तो बॉटम हम किससे रिप्रेजेंट कर लें, 0। स्टैक पॉइंटर या टॉप ऑफ स्टैक जो है वो इनिशियली 0 पर है, दैट रिप्रेजेंट्स द बॉटम ऑफ स्टैक। अब अगर हम इसमें कोई डेटा आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इसमें डेटा आइटम हमने इंसर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया कि इंसर्शन ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं स्टैक में, डेट इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन। तो पुश करने हमने एक डेटा आइटम लेट्स सपोज ए, तो अब हम कौन सी लोकेशन पर इंसर्शन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इंसर्शन के केस में आप स्टैक पॉइंटर या टॉप में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0 + 1, तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो टॉप ऑफ स्टैक है वो लोकेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर आपका लोकेशन नंबर 1 पर आ गया, तो इसी लोकेशन पर आप इंसर्शन करेंगे। अब आपने फर्दर इंसर्शन करनी है, एक दूसरा डेटा आइटम इंसर्ट करना है, बी पुश करना है। तो अगेन आप स्टैक पॉइंटर में क्या करेंगे, या टॉप ऑफ स्टैक में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, लास्ट वैल्यू 1 थी तो 1 + 1, तो न्यू वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। तो अब आपके पास स्टैक पॉइंटर में जो है या टॉप ऑफ स्टैक जो है वो सेकंड लोकेशन हो जाएगा आपका। तो अब जिस लोकेशन पर आपका ये पॉइंटर है उसी लोकेशन पर आपकी इंसर्शन होगी। तो क्योंकि देखिए आप टॉप या स्टैक पॉइंटर सेकंड लोकेशन पर है, तो इसका मतलब है स्टैक में 2 लोकेशंस फिल हो चुकी हैं। इसके बाद आपने फर्दर इंसर्शन करनी है, तो फिर आप स्टैक पॉइंटर या टॉप में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो 2 + 1 हमारे पास, क्योंकि लास्ट वैल्यू 2 थी, 2 + 1, तो न्यू वैल्यू हो जाएगी 3। तो इंक्रीमेंट करने के बाद अब टॉप ऑफ स्टैक जो है वो थर्ड लोकेशन पर आ जाएगा, या स्टैक पॉइंटर जो है वो थर्ड लोकेशन पर होगा। मैंने आपको बताया कि स्टैक पॉइंटर भी टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक न्यू डेटा आइटम हमने इंसर्ट करने है सी, तो यहाँ पर डेटा आइटम सी इंसर्ट हो गया। तो इसका मतलब है स्टैक में आप 3 लोकेशंस फिल हो चुकी हैं। अब अगर आपने इसमें कोई डेटा आइटम रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो आप किसको डिलीट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो टॉप ऑफ स्टैक होगा, इंसर्शन या डिलीशन टॉप से ही होगी, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। तो अब उसी की बेस पर डिलीशन हमने परफॉर्म करनी है। तो जो टॉप ऑफ स्टैक होगा वो लोकेशन नंबर 3 है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो सबसे पहले सी रिमूव होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि सी सबसे लास्ट में इन हुआ था, और रिमूव क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है, फर्स्ट रिमूवल हुई है इसकी। तो इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को क्या कहा था, LIFO स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सी सबसे पहले आउट हो गया, तो अब ये लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी होने के बाद आप क्या करेंगे, टॉप या स्टैक पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट करेंगे, 3 - 1, तो न्यू वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो अब आपका स्टैक पॉइंटर अगेन लोकेशन नंबर 2 पर आ जाएगा, क्योंकि अब वो सी रिमूव हो चुका है। तो टॉप या स्टैक पॉइंटर आपके पास अगेन 2 पर आ जाएगा। तो इसके बाद आपने फर्दर रिमूवल करनी है, तो अब आपके पास क्या रिमूव होगा, बी रिमूव होगा सेकंड नंबर पर। अब आपने देखा था कि जिस ऑर्डर में इंसर्शन हुई थी, रिमूवल उसके रिवर्स ऑर्डर में हो रही है। पहले ए इंसर्ट हुआ था, फिर बी इंसर्ट हुआ था, फिर सी इंसर्ट हुआ था। तो रिमूवल पहले सी की हुई, फिर बी की हुई, और सबसे लास्ट में ए की होगी। तो जब बी को अगेन रिमूव कर लेंगे आप, तो फिर एक दफ़ा फिर आपने इसको 1 डिक्रीमेंट करना होगा। तो 2 - 1, तो न्यू वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब आपके पास टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, अगेन लोकेशन नंबर 1 हो जाएगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये स्टैक पॉइंटर अपडेट होता रहेगा इंसर्शन या डिलीशन के केस में। इंसर्शन के केस में आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे और डिलीशन के केस में आप 1 डिक्रीमेंट करेंगे। उसमें 1 इंक्रीमेंट होगा और डिलीशन के केस में 1 डिक्रीमेंट होगा। अगर आप एक चीज़ नोट करें, इंसर्शन के केस में मैं पहले इंक्रीमेंट करता हूं, उसके बाद इंसर्ट करता हूं, और डिलीशन के केस में पहले मैं डिलीट करता हूं, उसके बाद डिक्रीमेंट करता हूं। और यहाँ से इस एग्जांपल के साथ मैंने आपको लीफो का कंसेप्ट भी समझा दिया कि कैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट ये क्या कंसेप्ट है और स्टैक किस किस्म का एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इस एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है स्टैक का, उसके लिए भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आप इसको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पेपर में क्वेश्चन गिवन है, ए बी स्टैक गिवन है ए बी। तो ये करंट स्टेटस है हमारे पास स्टैक का, और हमें कहा गया कि आप इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करें, पुश स्टैक सी। सेकंड ऑपरेशन हमें अगेन कहा गया है पुश स्टैक डी। अगेन हमें कहा गया है, थर्ड ऑपरेशन हमें कहा गया है पुश स्टैक ई। फोर्थ ऑपरेशन मुझे कहा गया अगेन पुश स्टैक एफ। फिफ्थ ऑपरेशन मुझे कहा गया पॉप फ्रॉम स्टैक। सिक्स ऑपरेशन अगेन मुझे कहा गया पुश स्टैक जी। एंड सेवंथ ऑपरेशन मुझे कहा गया है अगेन पॉप फ्रॉम स्टैक। लेट्स सपोज ये 7 ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करनी है, और देन हाउ यू विल परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। तो पहले ऑपरेशन नंबर 1 है स्टैक की जो करंट सिचुएशन है, इसको मैं डायग्राम आपके सामने बना के समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका मतलब स्टैक में 5 लोकेशंस है, 1 2 3 4 5, और मैं देख रहा हूँ कि 3 लोकेशंस एम्प्टी हैं, लास्ट 3 लोकेशंस एम्प्टी हैं। फर्स्ट और सेकंड में डेटा है ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप ऑफ स्टैक जो है, ये आपने खुद देखना होगा कि टॉप ऑफ स्टैक में किस को मार्क करूं। तो आपने देखा कि आपके पास जो टॉप ऑफ स्टैक आया है, करंट जो स्टेटस आपको गिवन है स्टैक का, वो टॉप आपके पास जो लोकेशन आ रही है वो लोकेशन नंबर 2 है। अब अगर आपने पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपने स्टैक में सी पुश करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इंसर्शन के केस में टॉप या स्टैक पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, 2 + 1 तो न्यू वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो सेकंड से मूव होके कौन सी लोकेशन पर आ जाएगा, थर्ड लोकेशन पर आ जाएगा। टॉप या स्टैक पॉइंटर थर्ड लोकेशन पर, पहले ये लास्ट टाइम लोकेशन नंबर 2 पर था, तो आप थर्ड लोकेशन पर आ गया। पहले आप उसे अपडेट करेंगे पॉइंटर को, और जहाँ पर ये न्यू वैल्यू आई है हमारे पास, ये न्यू वैल्यू है किसकी, स्टैक पॉइंटर या टॉप की, वहीं उसी लोकेशन पर आपने डेटा इंसर्ट करना होगा। तो आपका जो डेटा है सी, वो लोकेशन नंबर 3 पर इंसर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका मतलब ये है कि स्टैक में 3 डेटा आइटम्स इंसर्ट हो चुके हैं और 2 लोकेशंस हमारे पास एम्प्टी हैं। लास्ट जो स्टेटस होगा स्टैक का, वो मेरे पास क्या बनेगा, ए बी सी, और 2 लोकेशंस हमारे पास क्या होंगी, एम्प्टी होंगी। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसके बाद मैंने सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं एक दफ़ा फिर स्टैक को आपके सामने ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5। टॉप ऑफ स्टैक जो है मेरे पास वो लोकेशन नंबर 3 थी, ए बी सी, और मुझे कहा गया पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने। मैंने एक डेटा आइटम इसमें पुश करना है, उस डेटा आइटम का नाम है डी। तो अगेन मैं क्या करूँगा, टॉप या स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूँगा। तो मेरे पास इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 3 + 1, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पॉइंटर अपनी पोजीशन से चेंज होगा, और ये इंक्रीमेंट होने के बाद
स्टैक पॉइंटर जो है वो न्यू जो उसकी लोकेशन होगी टॉप ऑफ स्टैक या स्टैक पॉइंटर की जो न्यू लोकेशन होगी वो लोकेशन नंबर 4 होगी। तो अब इसी लोकेशन पर आप डेटा को इंसर्ट करेंगे और कौन सा डेटा इंसर्ट होगा, डी। तो इंसर्ट जब डेटा होगा तो ये आपके पास स्टैक की एक न्यू सिचुएशन या स्टेटस आपके पास आएगा। तो सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक का जो करंट स्टेटस होगा वो होगा ए बी सी डी, और आपके पास एक लोकेशन अभी भी एम्प्टी है। इसके बाद आप थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। थर्ड ऑपरेशन में आप देखें, थर्ड ऑपरेशन में आपने फिर इसमें एक डेटा आइटम पुश करने हैं ई। तो पुश करने के लिए देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने स्टैक को ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको बखूबी समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 और लास्ट टाइम स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर मेरे पास लोकेशन नंबर 4 पर था। ये देखें लोकेशन नंबर 4 पर था। तो इंसर्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टैक पॉइंटर या टॉप को आप पहले इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 + 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हमारे पास जो इसकी न्यू वैल्यू है 5 है, तो इसका मतलब ये स्टैक पॉइंटर यहाँ से लोकेशन नंबर 5 पर मूव करेगा। स्टैक पॉइंटर लोकेशन नंबर 5 पर मूव कर गया या टॉप ऑफ स्टैक 5 पर आ गया हमारे पास। तो अब हम जो है इसको क्या करेंगे, न्यू डेटा आइटम जो हमारा इंसर्ट होगा ई, वो लोकेशन नंबर 5 पर इंसर्ट होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, ई हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लोकेशन नंबर 5 पर। तो ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद स्टैक का जो करंट स्टेटस होगा वो हमारे पास होगा ए बी सी डी और ई। इसका मतलब है n = 5 था, टोटल 5 लोकेशंस थी। तो अब आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो लास्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, nth लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है अगर आप दोबारा जो है आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखें अब आपने लोकेशन फोर्थ ऑपरेशन में क्या करना होगा। फोर्थ ऑपरेशन में आपने क्या करना होगा, आपने दोबारा क्या करना होगा, अब आपने स्टैक पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करना होगा। तो स्टैक में 1 इंक्रीमेंट करने के बाद जो न्यू स्टेटस बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 1 A B C D E, तो इंक्रीमेंट करता हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो है वो nth लोकेशन पर पहुँच चुके हैं या टॉप ऑफ स्टैक nth लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, लास्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, nth लोकेशन मीन 5th लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे पास तो मैक्सिमम लोकेशन ही 5 थी nth लोकेशन पर, अब आप मेरे पास ये पहुंच चुके हैं। तो मैं अब इसमें अगर 1 इंक्रीमेंट करता भी हूं तो मुझे तो वो लोकेशन मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो साइज़ को तो वो क्रॉस कर जाएगा। तो फिर इस किस्म के केस में हमारे पास एक एरर आएगा जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। यानी अब स्टैक ओवरफ्लो हो चुके हैं, मैक्सिमम अपने उस पर साइज़ पर पहुंच चुके हैं स्टैक पॉइंटर, और फर्दर इंसर्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ऑपरेशन में ये हमें रिज़ल्ट देगा ओवरफ्लो का, यानी कि जब टॉप ऑफ स्टैक या स्टैक पॉइंटर, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि टॉप ऑफ स्टैक या स्टैक पॉइंटर जब nth लोकेशन पर आपके पास आ जाए, nth लोकेशन पर n पर पहुँच जाए, तो इसका मतलब है ये अब ओवरफ्लो का केस बन चुके हैं। अब फर्दर इंसर्शन पॉसिबल नहीं है स्टैक में। तो इसके बाद हमने देखे स्टैक में इसका मतलब है हम F पुश नहीं कर सकते। नाउ वी परफॉर्म द ऑपरेशन पॉप, जो कि हमारे पास 5th ऑपरेशन है। तो स्टैक देखें करंट स्टेटस आपके पास जो था वो क्या था, उसको 5th ऑपरेशन परफॉर्म, so we have to perform the pop operation in the stack। आप देखिए यहाँ पर पुश जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो आपको डेटा आइटम्स मेंशन थे C D E F, आपने कौन से डेटा आइटम को पुश करना है। बट इन केस ऑफ पॉप यू आर नॉट मेंशन्ड विद एनी डेटा आइटम।
और जस्ट आपको कहा गया है पॉप स्टैक के अंदर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करें, आपको डेटा आइटम मेंशन नहीं किया गया। आप इसकी एग्जांपल उस तरह ले लें जैसा कि आपने डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर प्लेट्स पड़ी हैं, तो आप दरमियान से तो किसी प्लेट को आप रिमूव नहीं कर सकते, तो यही केस आपका पॉप में भी होगा। आप मिड में से किसी डेटा आइटम को रिमूव नहीं कर सकते, तो आपने देखना होगा कि इस वक्त आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो लास्ट लोकेशन पर पहुंचा हुआ है, तो वही टॉप ऑफ स्टैक होगा। और मैंने आपको बताया था कि पॉप का जो ऑपरेशन है वो टॉप ऑफ स्टैक से परफॉर्म होना है, तो लिहाजा अगर स्टैक का मेरे पास करंट स्टेटस ये हो गया ए बी सी डी ई, और ये स्टैक पॉइंटर इस वक्त nth लोकेशन पर है जो कि 5th है, तो फिर टॉप ऑफ स्टैक यही लोकेशन होगी 5th लोकेशन। तो जब पॉप का ऑपरेशन करूंगा तो ये डेटा आइटम रिमूव हो जाएगा, और इसके बाद रिमूवल के बाद जब ये एम्प्टी हो जाएगी तो स्टैक पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट करूंगा, तो टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू जो है अब क्या हो जाएगी 5 - 1, तो ये 4 पर आ जाएगा। इसकी जो न्यू वैल्यू होगी टॉप या स्टैक पॉइंटर की, तो रिमूवल के बाद जो है स्टैक पॉइंटर जो है वो अब 5th लोकेशन से अगेन जो है 4th लोकेशन पर हो जाएगा, और ये आपका टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा। इसका मतलब है अब स्टैक में 4 एलिमेंट्स बाकी रह गए। इसके बाद अगेन अगर आपको पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर आप देखेंगे कि इस वक्त आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो 4th लोकेशन पर है, तो पहले आप करंट स्टेटस जो है वो ये है हमारे पास ए बी सी डी। तो जब आप इसके ऊपर पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपने इसमें डेटा आइटम इंसर्ट करने जी, तो पहले आप स्टैक पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करेंगे या टॉप ऑफ स्टैक में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो आपके पास 4 + 1 इसकी न्यू वैल्यू 5th आ जाएगी। तो अगेन आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो 4th लोकेशन से 5th लोकेशन पर मूव हो जाएगा, और यहाँ पर ही आप न्यू डेटा आइटम को क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक का जो न्यू स्टेटस होगा वो अगेन होगा ए बी सी डी और जी। 5 लोकेशंस फिल हो चुकी है, तो एक दफ़ा फुल आपका, एक दफ़ा फिर जो है ना आपका स्टैक जो है वो फुल हो चुका है। अब इसमें आप फर्दर इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो अगेन ओवरफ्लो का एरर मिलेगा। अब 7th ऑपरेशन हमारे पास क्या है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 7th में आपने क्या करना होगा, देखिए इस वक्त जो डेटा आइटम है वो कौन सा रिमूव होगा। इस वक्त टॉप ऑफ स्टैक जो है वो हमारे पास कौन सी लोकेशन बन रही है, 5th लोकेशन टॉप ऑफ स्टैक बन रही है, तो इसलिए 5th लोकेशन को आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो 7th ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक जो आपके पास बनेगा वो क्या होगा, ए बी सी डी, और 5th लोकेशन जो है आपकी अगेन जो है वो क्या होगी, एम्प्टी लोकेशन होगी 4 3 2 1। टॉप ऑफ स्टैक आप डिक्रीमेंट करेंगे पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो आपके पास 5 - 1 न्यू वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो टॉप ऑफ स्टैक या आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो कौन सी लोकेशन पर होगा, 4th लोकेशन पर होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने पुश और पॉप के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर दिया, और इसमें मैंने एक न्यू कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया ओवरफ्लो का। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को आप बखूबी समझ लें स्टैक की, और इसके ऊपर जो आपने 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इंसर्शन और डिलीशन के, जिनको आप पुश और पॉप कहते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आपके पेपर में इस तरह का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, ए बी सी डी ए बी और 3 लोकेशंस एम्प्टी हैं, तो इसका मतलब है साइज ऑफ स्टैक जो है वो 5 लोकेशंस है जिसमें से 3 एम्प्टी हैं, और इस वक्त जो टॉप ऑफ स्टैक होगा वो बी होगा, 2nd लोकेशन होगी। तो स्टैक का अगर स्टेटस अगर आप बना लें, करंट स्टेटस, तो ए बी 1st 2nd 3rd 4th 5th लोकेशन, और ये एस पी या टॉप जो है वो 2nd लोकेशन पर होगा, इसका मतलब 3 लोकेशंस एम्प्टी हैं। पेपर में अगर आपको कहा जाए कि आप इसके ऊपर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें स्टैक के ऊपर, और फिर 2nd में फिर आपको कहा गया पॉप ऑपरेशन करें स्टैक के ऊपर, 3rd ऑपरेशन में फिर आपको कहा गया कि आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करें स्टैक के ऊपर, 3 कंसेक्टिव पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने, और 4th ऑपरेशन आपने
पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टैक में, तो स्टैक में आपने पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसमें आपने एक न्यू डेटा आइटम इंसर्ट करना है सी। तो अब देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर आपके पास लास्ट स्टेटस ये है स्टैक का, तो फर्स्ट ऑपरेशन जब आप पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि स्टैक में इस वक्त कितनी लोकेशंस फुल हो चुकी हैं, ए बी। तो स्टैक पॉइंटर या टॉप जो है वो सेकंड लोकेशन पर था, तो जहां पर टॉप ऑफ स्टैक होगा उसी को आप रिमूव करेंगे। तो बी जब रिमूव हो जाएगा तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में एक डिक्रीमेंट करेंगे, तो 2 - 1, तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक पॉइंटर सेकंड लोकेशन से मूव होके किस लोकेशन पर आ जाएगा, हमारे पास फर्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा, टॉप ऑफ स्टैक। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म हो जाएगा, ऑपरेशन नंबर 1 जो कि पॉप का ऑपरेशन है, जब ये परफॉर्म हो जाएगा तो स्टैक का जो करंट स्टेटस होगा वो आपके पास ये हो जाएगा कि स्टैक में सिर्फ सिंगल डेटा आइटम आपके पास होगा। जब आप सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्टैक के ऊपर, सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पॉप का, तो देखिए आप फिर स्टैक पॉइंटर को एक्सेस करेंगे जो कि टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करता है, वो लोकेशन नंबर 1 पर है, उसको आप टॉप कंसिडर करते हुए उस डेटा आइटम को रिमूव कर लेंगे। तो अब आपके पास जब ए रिमूव हो जाएगा तो ये लोकेशन एम्प्टी हो जाएगी, स्टैक पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट करेंगे, 1 - 1 0। यानी अब जो है आपका स्टैक का सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका जो स्टैक है उसका करंट स्टेटस ये होगा कि स्टैक पॉइंटर बॉटम पर आ जाएगा, यानी 0 लोकेशन पर, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। 0 पर जब आ जाए तो ये बॉटम ऑफ स्टैक पर आ गया, यानी सेकंड के केस में अब आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो बॉटम ऑफ स्टैक पर है। अब थर्ड ऑपरेशन अगेन आपने पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जब आप इसके ऊपर पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्टैक, जब मैंने आपको बताया था कि स्टैक पॉइंटर 0 पर आ जाए तो इट मींस के वो बॉटम पर आ गया है, और इसका मतलब फर्दर ये होगा कि इस वक्त स्टैक क्या है, एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है। यानी जब स्टैक पॉइंटर 0 हो तो स्टैक एम्प्टी होगा, और जब स्टैक पॉइंटर जो है n पर आ जाए तो इसका मतलब है स्टैक क्या हो चुका होगा, फुल हो चुका होगा। ये दो केस हैं। तो अब इस केस में स्टैक पॉइंटर जो है वो क्योंकि 0 पर है तो ये एम्प्टी हो चुका है। आप इसके ऊपर जब थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, थर्ड ऑपरेशन अगेन पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि जहां भी स्टैक पॉइंटर होते हैं उसको आपने एक्सेस करना है और फिर वहीं से डेटा डिलीट करना है। तो वो तो 0 पर है, बॉटम पर है, तो वहां पर तो कोई डेटा नहीं है। तो इसका मतलब है क्योंकि स्टैक एम्प्टी है तो अब रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा अब क्या होगा, ये हमें एक थर्ड ऑपरेशन में जब स्टैक एम्प्टी हो चुका हो और आप पॉप करना चाहते हो, यानी आप रिमूव करना चाहते हो, तो ये आपको एक एरर थ्रो करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप पढ़ चुके हैं लैंग्वेजेस में, जिसको आप कहेंगे अंडरफ्लो। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि स्टैक में दो एक्सेप्शनल केस आ गए, एक्सेप्शंस आ गई। फुल के केस में इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगी और ओवरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए, और एम्प्टी के केस में हमारे पास जो एक्सेप्शन आएगी वो आएगी अंडरफ्लो, इसको हमें थ्रो करना चाहिए अंडरफ्लो। तो फुल कब होगा कि जब हमारा स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर, मैंने आपको बताया कि nth लोकेशन पर आ जाएगा, तो फुल को रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक फुल हो चुका है। और जब आपका स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर जो है वो 0 लोकेशन पर आ जाए तो इसका मतलब है ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम्प्टी के केस में अंडरफ्लो की एक्सेप्शन थ्रो होगी। तो ये दो एक्सेप्शनल केस आ गए, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो थर्ड ऑपरेशन जब आप पेपर में परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ओवरफ्लो का एरर रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जब फोर्थ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पुश, तो अगेन आप स्टैक पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, 0 से 1 पर आएगा, और फर्स्ट लोकेशन पर आपका जो है वो स्टैक में ये जो डेटा आइटम है सी, ये इंसर्ट होगा। तो फोर्थ ऑपरेशन के बाद
स्टैक की जो करंट सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, फोर्थ ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे पुश का, तो स्टैक पॉइंटर मैंने कहा था कि पुश में पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 + 1, तो ये फर्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा अगेन हमारे पास स्टैक पॉइंटर या टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है जी। तो अब जहाँ पर स्टैक पॉइंटर है उसी लोकेशन पर हम न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे C। तो 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद स्टैक का जो स्टेटस होगा, जो कि आपने पेपर में लिखना होगा, वो ये होगा। लास्ट स्टेटस स्टैक का ये होगा कि इसके अंदर सिर्फ एक डेटा आइटम होगा C और बाकी 4 लोकेशंस क्या होंगी, एम्प्टी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पुश पॉप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हैं, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी हैं और दोनों एक्सेप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरे ख्याल में इसका इन एग्जांपल्स के साथ आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हमने इनके एल्गोरिदम्स को भी देख लेते हैं, पुश और पॉप के एल्गोरिदम्स देख लेते हैं कि इंसर्शन या डिलीशन के एल्गोरिदम्स, फॉर्मल एल्गोरिदम हम लिख के इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्गोरिदम्स ऑफ पुश एंड पॉप। तो 2 एल्गोरिदम हम लिख लेते हैं, एक पुश के लिए और एक पॉप के लिए। एल्गोरिदम पुश, दिस एल्गोरिदम विल, पहले मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ब्रेसेस में। दिस एल्गोरिदम विल इंसर्ट डेटा into stack of n locations. The insertion will be performed, या इस तरह आप लिख लें, SP or top indicates the top of stack। तो ये आपके सारे वेरिएबल्स भी एक्सप्लेन हो गए, आपने एल्गोरिदम का पर्पस भी एक्सप्लेन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, आप एक्सेप्शनल केस को सबसे पहले चेक करें, एक्सट्रीम केस को देखें कि इस वक्त अगर आपका स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर अगर nth लोकेशन पर पहुंच चुका है तो ओवरफ्लो का केस है, तो फिर तो इंसर्शन या पुश ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें, ऐसे केस में एक या तो एक सब रूटीन कॉल करें एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, या एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं ओवरफ्लो समझने के लिए, ओवरफ्लो, और फिर इसके बाद एल्गोरिदम स्टॉप हो जाए, एग्जिट, ओवरफ्लो रिप्रेजेंट करके एल्गोरिदम स्टॉप हो जाए। स्टेप नंबर 2 है कि अगर आपका nth लोकेशन पर नहीं है तो इसका मतलब है कि इंसर्शन पॉसिबल है, तो सबसे पहले आपने टॉप या स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है बाय 1, और फिर जो भी न्यू वैल्यू आएगी वहाँ पर आपने स्टैक में आपने क्या करना है, स्टैक की उस लोकेशन पर जहाँ पर टॉप या SP है वहाँ पर आपने न्यू डेटा क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। तो ये डेटा, न्यू डेटा पुश हो गया तो आपका काम ख़त्म हो गया एल्गोरिदम का। तो इसके बाद आप एल्गोरिदम को स्टॉप कर लेंगे, एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपका पुश का एल्गोरिदम हो गया। और इसी तरीके से अगर आपने पॉप का एल्गोरिदम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एल्गोरिदम पॉप, और उसी तरीके से एल्गोरिदम का थोड़ा एक्सप्लेन कर लें कि दिस एल्गोरिदम will delete an element from the stack of n locations. SP or top indicates the top of stack। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर लें। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप इसमें भी आप सबसे पहले एक्सट्रीम केस को देख लें डियर स्टूडेंट्स के। जो आपका एक्सट्रीम केस बनेगा वो क्या बनेगा कि इफ़ आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो बॉटम पर है
इफ स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ स्टैक इज एट 0, इस तरह लिख लें, चले टॉप पॉइंटर स्टैक पॉइंटर इज एट 0, तो बॉटम का केस बन जाएगा। एबनॉर्मल केस हो गया, एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहिए या जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, मैं प्रिंट अंडर फ्लो, और फिर हम क्या कर लेते हैं, एल्गोरिदम से एग्जिट कर लेते हैं, एल्गोरिदम को स्टॉप कर लेते हैं। जब कोई डेटा है ही नहीं तो हम डिलीट क्या करेंगे उसमें, तो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाए। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अगर ये 0 पर नहीं है, बॉटम पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब डिलीशन पॉसिबल है। तो जहाँ पर आपका स्टैक पॉइंटर या टॉप ऑफ स्टैक है उसी लोकेशन को हम क्या कहेंगे, टॉप कहेंगे, टॉप ऑफ स्टैक कहेंगे, और उसी को आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप क्या करेंगे कि स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर को क्या करेंगे, 1 डिक्रीमेंट करके अपडेट कर देंगे, 1 माइनस कर लेंगे। आपका पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, अब आपने फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, तो ये आपका एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पुश के केस में हमने एक्सेप्शन थ्रो की ओवरफ्लो, और पॉप के केस में हमने एक्सेप्शन थ्रो की अंडरफ्लो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि जब इंसर्शन का केस था तो पहले आप स्टैक पॉइंटर को अपडेट करते हैं, यानी इंसर्शन करने से पहले आप स्टैक पॉइंटर को आप अपडेट करेंगे, और डिलीशन के केस में पहले आप डिलीट करेंगे और उसके बाद आप स्टैक पॉइंटर को अपडेट करेंगे। यानी इंसर्शन के केस में पहले स्टैक पॉइंटर या टॉप पॉइंटर अपडेट होगा, और डिलीशन के केस में बाद में होगा, पहले डिलीशन होगी बाद में अपडेट होगा। ठीक है जी, तो ये आपके 2 एल्गोरिदम हो गए, पुश का और पॉप का एल्गोरिदम। मैंने फॉर्मल एल्गोरिदम लिखे, आप पेपर में इनके लिए इनफॉर्मल एल्गोरिदम भी आप लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका स्टैक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्यूज़।